हेलो एस्पिरेंट्स, रामोशी विद्रोह, मॉडर्न इंडिया रिफाइंड नोट्स में रामोशी विद्रोह। इसमें मुख्यतः 3 व्यक्तियों के बारे में जानना है। एक हैं चितूर सिंह, दूसरे हैं बलवंत फड़के और तीसरे हैं दौलत रामोशी। देखिए, दौलत रामोशी को कहीं कहीं दौलता रामोशी भी लिखा हुआ आपको मिलता है। आप जानते हैं नाम के बारे में कि बहुत सारा नाम थोड़ा सा अप एंड डाउन मिलते रहते हैं, वहाँ आपको एडजस्ट करना होता है। और अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो नेम आते हैं उन्हें आप मान लिया जाए कि 5 बुक में कोई और तरीके से लिखा हुआ है, 5 बुक में कोई और तरीके से लिखा हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से आप अगर अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आंसर राइटिंग में, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में आपका मार्क्स भी नहीं कटता है। तो आइए देखते हैं रामोशी विद्रोह। 1822 ईस्वी में पश्चिमी घाट क्षेत्र में चितूर सिंह ने इस विद्रोह का आगाज़ किया। सतारा क्षेत्र में मुख्यतः उन्होंने विद्रोह किया और उनके बाद सीधा 1879 में बलवंत फड़के विद्रोह करेंगे। लेकिन 1822 के बाद 1825-26 में दोबारा विद्रोह अपना मतलब चरम पे होता है और 1829 आते आते यह विद्रोह शिथिल पड़ जाता है। चितूर सिंह का नेतृत्व होता है तब तक, लेकिन बाद के फेज में 1879 में बलवंत फड़के इस विद्रोह में सामने लीड करते हैं, आते हैं। देखिए, बलवंत फड़के अंग्रेजी शिक्षा भी उनको मिली हुई थी और वह चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन उनके अनुयायी रामोशी और ढागा थे। बलवंत फड़के पे कुछ बातों का असर था, जैसे 76-77 का जो अकाल था दक्कन का, उसका असर था उन पे। इसके बाद उन पर जो पूना के ब्राह्मण थे, जो राष्ट्रवादी, जो हिंदू पुनरुत्थानवादी सोच रखते थे, उनका असर था। और उन पर राणा डे, जिन्होंने राष्ट्र के संपत्ति पे लिखा था, इसका असर था। वो अपना यह विद्रोह कर रहे थे। इसी क्रम में किसी मंदिर में उन्हें छुपकर शरण लेनी पड़ी पुलिस के डर से, और वहाँ पर उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में मुख्यतः जो उनकी एक्टिविटीज़ थे उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। एक्टिविटीज़ में कि गुप्त दल बनाना, गुप्त दल के माध्यम से आप लूटपाट कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो उसमें उन्होंने मेंशन किया था, चर्चा किया था। इसके बाद उन्होंने इस किताब में यह भी चर्चा किया था कि किस तरीके से वो संचार व्यवस्था को तोड़ करके और विद्रोह किया करते थे, अटैक किया करते थे। इसके बाद मतलब 2-3 चीज़ों को लिखने इन्होंने डाला है, और उन्होंने इन सब को मेंशन करते हुए अपने विद्रोह के संदर्भ में जितनी भी बातें उनका था हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारा उन्होंने डाला था। वो बाद में गिरफ्तार होते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होती है। इसके बाद के फेज में 1883 तक वही जो थर्ड नेम है दौलत रामोशी, उनके नेतृत्व में यह विद्रोह चलता है। तो रामोशी विद्रोह में इतना ही, इतने से ही काम चलाना होगा। धन्यवाद।